नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी 67 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वाला आ चुका है। अभी भी फॉर्म भरने की डेट है और ये अभी तक 5 नवंबर थी, वो बढ़ा दी गई है। तो अभी भी भैया फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए तुरंत। और पोस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, 750 से ज्यादा हो चुकी है और ये उम्मीद है कि परीक्षा से पहले करीबन 800-900 हो सकती है। तो अच्छी खासी वैकेंसी निकली है, अच्छा खासा चांस है, तुरंत जुट जाइए। बीपीएससी की कंप्लीटली फ्री तैयारी करने के लिए 2 प्लेलिस्ट हमारी फॉलो कर लीजिएगा। एक है कंप्लीट प्लेलिस्ट और एक है टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट। इन दोनों को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। प्लस अगर आप यूट्यूब में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम में जो फ्री चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सारी पिक्स वहीं पर लगातार रिवीजन करवाते जा रहे हैं 67 बीपीएससी के लिए। एक अगर 2021 के बाद की सारी पिक्स आपको फॉलो करनी है, प्लस ये जो 2 प्लेलिस्ट में बता रहा हूं इन दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वीडियो के पिन मैसेज में भी दे रहा हूं। प्लस एक चीज और बताइए कि भैया क्या बीपीएससी की फ्री में बिल्कुल क्विज चालू करें, जैसे यूपीपीएससी के लिए हमने की थी, जैसे अभी यूपीपीएससी आरओ के लिए चला रहे हैं, यूपीएसआई के लिए चला रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए चला रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए चला रहे हैं। अगर इस वीडियो पे 30,000 से ज्यादा लाइक आ गए तो तुरंत बीपीएससी 67 पीटी के लिए क्विज चालू कर दी जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। देखिए ये परीक्षा जो 67 बीपीएससी वाली है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी अगर आज से भी चाहे तो पूरी तैयारी बिल्कुल की जा सकती है। और 67 पीटी जो 23 जनवरी 2022 को उसको उसमें सिलेक्ट भी हुआ जा सकता है। बस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ बने रहिए, चाहे जैसा पेपर आए, इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, हर तरीके से हम आपको तैयार करेंगे। बिल्कुल फ्री में भी करेंगे और हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। ठीक है, पेड ग्रुप भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 3 नवंबर से चालू हुआ है, लास्ट के 75-80 दिन का क्रैश कोर्स है। पेड ग्रुप में फायदा यह रहेगा कि भैया जितना मटेरियल पेड ग्रुप में दिया गया है सिर्फ उतना पढ़ लो। जो हमने पीडीएफ दी है बहुत कम से कम पेजेस में, शॉर्ट टू द पॉइंट, एकदम क्रिस्प कंसाइज, जो चीजें एग्जाम में आ सकती है सिर्फ उतना। आप हमारा जो है अगर पेड ग्रुप में आएंगे तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, उसी में पूरे सारे सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, उसी में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, बिहार स्पेशल मिल जाएगा, बिहार करंट अफेयर मिल जाएगा, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक पापा की पीडीएफ, सेक्शन वाइज करंट अफेयर, फुल लेंथ जो है करंट अफेयर, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, क्विज, प्रैक्टिस, सब उसी में मिल जाएगा। सारे डाउट आउट को भी जो है मिलता रहेगा उसी में, पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा, वॉइस मैसेज स्ट्रेटेजी सब मिलती रहती है। पेड ग्रुप नहीं भी ले सकते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। करना क्या है आपको, अगर आप पेड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, जो 2 प्लेलिस्ट मैंने दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ध्यान से फॉलो करिए। प्लस फ्री टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। और जो फ्री टेलीग्राम में हम पिक्स रिवीजन करा रहे हैं 1 अगस्त 2021 के बाद की, जरूर देख लीजिएगा, यूपी वाली छोड़ के, जो जनरल वाली है, जीएस वाली है। ठीक है, और 5 दिसंबर के बाद से हम और बीपीएससी स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल के भी कुछ और पिक्स देंगे। अभी आप 1 अगस्त 2021 के बाद की सारी पिक देख डालिए। ठीक है, तो फ्री टेलीग्राम में अपडेट रखना है, प्लस ये दोनों प्लेलिस्ट फॉलो करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे जितने भी पेड ग्रुप में वीडियो बनेंगे टेस्ट सीरीज के, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ, सारे वीडियो कंप्लीटली फ्री किए जाएंगे बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। वो सारे वीडियो हम जोड़ेंगे बीपीएससी टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट में, जो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और एक जो फुल लेंथ वाली है। ठीक है, ये दोनों प्लेलिस्ट के साथ अगर फ्री टेलीग्राम फॉलो कर लिया, पूरे अपडेट कर लिया, आराम से बीपीएससी वाला निकल जाएगा। पिछली बार तो ये हुआ था कि भैया सिर्फ पिक्स से हमारे 95 से ज्यादा सवाल आए थे, जो हमने लास्ट के 1 महीने में करवाई थी रिवीजन। इस बार भी बंपर रिवीजन चलेगा 5 दिसंबर के बाद से। अभी के लिए आप 1 अगस्त 2021 के बाद की पिक फॉलो करो। पेड ग्रुप फ्री ग्रुप में डिफरेंस यही होता है कि भैया जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल सकती है। अभी हमने एक बीपीएससी का कंप्लीट पेड ग्रुप भी चालू किया है, सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी चालू किया है, सिर्फ करंट अफेयर का भी चालू किया है। इनमें से कोई भी आप ग्रुप लेके पीडीएफ लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको पेड ग्रुप में ही मिल जाएगी। और मिनिमम से मिनिमम मटेरियल मिलेगा, जो पढ़ के बीपीएससी 67 पीटी एकदम क्लियर हो जाएगा, प्लस उसके मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब देखिए ये वाला जो वीडियो है, ये पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो है। जब आप पेड ग्रुप में आते हैं तो हमारा एक स्ट्रेटेजी वीडियो होता है, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, दूसरा नंबर वो होता है, फिर तीसरा स्टेप बाय स्टेप मैसेज। ये तीनों स्टेप आप कर लेते हैं तो तुरंत पेड ग्रुप की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और तुरंत आप पढ़ाई करना चालू कर लेते हैं। सब कुछ वही मिलता है, वीडियो का कमिटमेंट है नहीं कोई पेड ग्रुप में, क्योंकि वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। अगर पेड ग्रुप में एडमिशन लेना है तुरंत आप लेके सिर्फ जो हम दे रहे हैं वहीं से बस उतना पढ़ लीजिए। उसके अलावा कहीं से कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई करंट अफेयर नहीं, कोई वीडियो नहीं देखना है। 10 जगह का मटेरियल पढ़ने से अच्छा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल ले लो, उसी को 10 बार पढ़ लो, आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को देख लीजिए। ये स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1 है। पेड ग्रुप वाले इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जो पेड में नहीं ले सकते हैं वो भी इसको फॉलो कर लीजिएगा, अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, करीबन 80 दिन बचे हैं आपके पास। ठीक है, सारी चीजें इस वाले वीडियो में बताई जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस क्या है।
अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं चालू किया है तो अभी से भी अगर आप इसमें लगोगे, आराम से पूरी तैयारी हो सकती है, एक जबरदस्त कोशिश की जा सकती है। देखो भैया, कोशिश करते रहो, इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि या तो खुद कामयाब हो जाओ तो तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे, और अगर नहीं कामयाब हुए तो आपके हिटर्स का खुश हो जाएंगे। मतलब खुशी बांटनी है। खैर, मजाक के नोट पे चालू किया था। हैप्पी दिवाली है आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीपीएससी का फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, 67th पीटी का। एक जबरदस्त कोशिश करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आपके घर वाले ही खुश होंगे। बस ये ध्यान रखना कि जो इसमें बताया जा रहा है सीरियसली उसको एक एक शब्द इस वीडियो का लास्ट तक सुन लेना, और जैसा बताया जा रहा है बिना किसी कुकू किए, बिना कोई जो है खुराफात किए, आप इसको प्लीज़ चुपचाप उतना फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो सब कुछ आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल मिलेगा। 3 नवंबर 2021 से चालू हो रहा है हमारा ये बीपीएससी का 67th वाला 75 डेज का ये आपका क्रैश कोर्स है। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। इसमें बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा सिलेबस से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें एक एक। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इसमें जो है नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप है, सिर्फ करंट अफेयर का भी पेड ग्रुप है। एक चीज और है कि फ्री में अगर आपको डेली क्विज चालू करवानी है हमारे टेलीग्राम चैनल में, जैसे अभी हम कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए, एएचसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए, बीपीएससी के लिए भी अगर चलवानी है, इस वाले वीडियो में यार कम से कम आप 30,000 लाइक भी कर दोगे तो आराम से तुरंत चालू कर देंगे। जितने क्वेश्चन कहोगे उतने, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एक चीज और कि जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आते हैं, किस तरह से यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले जब आप आते हैं आपको ग्रुप में जोड़ा जाता है। अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया है 8000 वाला जिसमें डिस्कशन भी है, तो आपको 2 ग्रुपों में जोड़ा जाता है। एक होता है मटेरियल, जिसमें हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल दे देते हैं, सब कुछ वही मिलता है कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से, जो 67 बीपीएससी का पीटी का सिलेबस है, पीटी की स्ट्रेटजी है ये पूरी, ठीक है, क्योंकि अभी 75 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद हमारा मेंस का ग्रुप खुलेगा, उसमें जीएस 1-2 की हम इनफ स्टडी मटेरियल और आंसर राइटिंग करवा के लगातार हमारे बैचेस चल रहे हैं, लगातार बीपीएससी में फाइनली लोग सिलेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो फुल पेड ग्रुप है, इसमें मटेरियल वाला एक ग्रुप होता है, इसमें पूरा मटेरियल मिल जाएगा कंप्लीट। अगर आपने हमारा पेड ग्रुप लिया तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ लीजिए, आराम से सब मिल जाएगा। एक होगा डिस्कशन, जिसमें आपको पूरे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ते कैसे हैं, देखिए, ये नंबर 1 है स्ट्रेटजी वीडियो। जब आप पेड ग्रुप पे आते हैं तो नंबर 1 स्ट्रेटजी वीडियो आपको पूरा देखना पड़ता है, जो कि ये वाला है, लास्ट तक सुनिएगा इसको। नंबर 2 है ये वाला वीडियो जो होता है स्ट्रेटजी वीडियो, सबके लिए फ्री रहता है, क्योंकि वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। नंबर 2 है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वाला वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप वालों को मिलता है। नंबर 3 है स्टेप बाय स्टेप। तो इन तीनों के हिसाब से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, पूरी बेसिक क्लियर हो जाता है, और आप जो है पढ़ना चालू कर दीजिए। देखिए, दिन कम बचे हैं अभी इस वाले वीडियो में। आप ये समझ जरूर लीजिए कि करीबन 8 घंटे आपको डेली जरूर देने पड़ेंगे, 7 से 8 घंटे, क्योंकि 75-80 दिन बचे हैं, दम लगाना पड़ेगा, कंपटीशन टफ है। इसीलिए इसमें स्ट्रेटेजी दी जा रही है 3 नवंबर 2021 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक की 75 दिन का क्रैश कोर्स है। वैसे 23 को है, तो मतलब 2-4 दिन आगे पीछे रखा है। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं, कोई भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया हो, चाहे फुल वाला, चाहे टेस्ट सीरीज वाला, और चाहे आप करंट अफेयर वाला, वो लोग क्या करिए, उनको एक पेड क्विज चलाई जा रही है लगातार। 3000 से ज़्यादा बीपीएससी पीटी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। उसमें लगातार हम डेली देते जाते हैं, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा जैसे ही आप ज्वाइन करें। जो पुराना बैकलॉग है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले पैटर्न समझ लीजिए 67 बीपीएससी होगी कैसे। सबसे पहला होगा आपका एक पीटी का एग्जाम, या फिर प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। सब कुछ इसी में आ जाएगा, मैथ भी इसी में होगी, जीएस भी होगी, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सब इसी में होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, तो आराम से आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए। अब लेकिन ये वाली जो स्टेज है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इससे फाइनल रैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में लिखा है, 2 घंटे की होती है ये, ठीक है। इसी के लिए मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। यहाँ पे 150 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र दोनों माध्यम में होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये बहुविकल्पी होगा, 5 विकल्प आते हैं बीपीएससी में। और इसका सिर्फ आधार क्या है कि मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, बस रैंकिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया ये लिखा हुआ है कि मेंस के लिए कितने लोग चुने जाएंगे, जितनी फाइनल सीट है इस समय उसका 10 गुना है। तो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से शायद मुझे लग रहा है 800 के ऊपर हो चुकी हैं, तो 8-9 हज़ार लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे लगभग, ठीक है। तो पीटी हो गया, पीटी सिर्फ आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, उससे फाइनल रैंक का कोई मतलब नहीं। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ पीटी की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 2 हो गया आपका मेंस। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है जीएस 1 का पेपर 300 मार्क्स का, जीएस 2 का पेपर 300 मार्क्स का, और एक होता है ऑप्शनल का। तो 3 अपना हो गया 900, बस यही कंसिडर किए जाते हैं। 100 नंबर की हिंदी है तो क्वालिफाइंग है। इसमें सिर्फ 30% आपको लाने पड़ते हैं ताकि आपकी कॉपी चेक हो सके मेंस की।
मिनिमम 30%, लेकिन हिंदी में लाने पड़ते हैं। तो 900 नंबर का ये टोटल 3 पेपर हो गए, प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू हो गया। तो फाइनल रैंकिंग जो बनती है 1020 जो होता है, 900 मेंस और प्लस 120 इंटरव्यू, इससे बनती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई पूरी चीज, ये हो गया पैटर्न। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तैयारी हमेशा मेंस प्लस प्री की ही होती है एक साथ। अभी आपके पास दिन कम बचे हैं, 75-80 दिन बचे हुए हैं। आंसर राइटिंग अगर ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो प्री के जितने टॉपिक आप पढ़ते हैं पढ़िए, उस पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से पढ़िएगा, ठीक है, समझ के पढ़िएगा, ताकि वो मेंस में भी काम आए। वैसे मेंस के लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पेड ग्रुप चलता है मेंस के लिए भी, और जल्द चालू करेंगे। उसमें मेंस के पॉइंट वाइज मटेरियल भी देते हैं, प्लस डेली आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, प्लस उसी में टेस्ट सीरीज भी होती है GS1 GS2 की। ठीक है, ऑप्शनल, लेकिन आप जो है जरूर कोई ना कोई प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मेंस के सिलेबस में हम GS1-2 और हिंदी तो कवर करवा देते हैं, लेकिन ऑप्शनल में समस्या रहती है। ऑप्शनल इतने सारे नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ऑप्शनल आप जरूर अभी से थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा, कम से कम एक बार। अगर उसकी आंसर राइटिंग ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसका जो सिलेबस वाला पार्ट है वो पढ़ लीजिएगा। वैसे भी मेंस की इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, तो मतलब ये वाली परीक्षाएं पर प्री के बाद भी आपको शायद नहीं लगता है 4-5 महीने का टाइम मिलेगा, जो कि मेंस के लिए पर्याप्त होता है। एक बार इसका कैलेंडर देखना पड़ेगा। बाकी पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि देते हैं, इतना टाइम इनफ होता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो हो सकती है प्री के बाद भी मेंस की, लोग निकालते भी हैं इसी तरह। एक्चुअली जो इसका प्री का सिलेबस है वो बाकी स्टेट पीसीएस की तरह है, लेकिन मेंस में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो मेंस के लिए ही पढ़ने पड़ते हैं। अभी खैर हम लोग पीटी का देखते हैं, कम से कम जो ये वाले पॉइंट है इसकी बेसिक एक जरूर अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, वो आपको इस एग्जाम में भी आगे और प्लस बाकी एग्जाम में भी मदद करता है। सिंपल यही लिखा है, ये देखिए प्री का सिलेबस है, ठीक है। इसमें सामान्य विज्ञान लिखा है भैया, ये करंट अफेयर लिखा है, इतिहास लिखा है, बिहार के इतिहास की बात की गई है, भूगोल है यहाँ पे, ठीक है, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी है, आज़ादी के पश्चात बिहार अर्थव्यवस्था, मतलब बिहार का भी है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, ठीक। इसमें देखिए ये सामान्य विज्ञान के जो भी दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की जो सामान्य जानकारी है, ये सब है। मतलब कुल मिला के ये सब आप देख सकते हैं। सीधी सिंपल बात यह है कि जीएस है पूरा, अब इसी को इन सब टर्म्स में लिख दिया गया है। हालांकि इसमें तो ये लिखा है कि देखिए, अब अगर आप लिखेंगे कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, ठीक, मतलब नॉर्मल जनरल साइंस आती है प्री के लिए, हम प्री पे फोकस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या पॉइंट होते हैं ये इससे और क्लियर होगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये 66 पीटी का ये पूरा सेग्रीगेशन है कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस अलग से नहीं दिया, लेकिन लिस्टिंग ऑफ मिसलेनियस से काफ़ी सवाल आए थे। इसमें टॉपिक वाइज देख लेते हैं पहले एक बार। हिस्ट्री में 66 से टोटल 31 क्वेश्चन आए थे। जनरली ये कितने आते हैं, 35 से 40 तक आ जाते हैं, ठीक है। एक जनरल जो बता रहा हूँ पिछले 8-10 सालों की टोटल एनालिसिस, तो जनरली ये हिस्ट्री के करीबन 35 के आसपास सवाल आ जाते हैं। ज्योग्राफी में हमेशा कमी आता है बीपीएससी में, ये करीबन देख सकते हैं आप 12 के आसपास सवाल आए थे 66 बीपीएससी में, ठीक है। साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस और एनवायरनमेंट मिला के 30 सवाल आए, तो बताइए साइंस से 28 सवाल आए, समझ रहे हैं आप। साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको 67 बीपीएससी पीटी निकालना है तो 3-4 सेक्शन पे फोकस कर लो तो कट ऑफ के काफ़ी क्लोज पहुंच जाओगे। जैसे नंबर 1 तो हो गया करंट अफेयर आपका, नंबर 2 हो गया हिस्ट्री और नंबर 3 हो गया साइंस। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी पढ़ लो, करीबन 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ जो 66 में गया था वो अभी तक का हाईएस्ट था, लेकिन टेंशन मत लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप साथ हैं तो इजी हो चाहे मॉडरेट हो चाहे टफ हो, कैसा भी पेपर हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ा है तो आराम से पीटी निकल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि बीपीएससी में जो हिस्ट्री है सबसे ज़्यादा मॉडर्न ही पूछी जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 66 में भी 22 सवाल आए थे मॉडर्न के, और इसमें बिहार की भी मतलब मॉडर्न बिहार हिस्ट्री से आए थे 4, ठीक। साइंस के आप देख सकते हैं 28 सवाल आए थे, सारी हमारी कंपाइलेशन में कवर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिछली बार 66 में भी जो कंपाइलेशन थी उससे भी सारे कवर थे। बिहार स्पेशल में क्या आता है, देखिए बिहार स्पेशल में बिहार जीके होती है, बिहार करंट अफेयर होता है, बिहार बजट होता है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये सबसे आता है। इकोनॉमिक सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे पे जब मैंने वीडियो बनाया उसमें 65th वाले में करीबन 11 क्वेश्चन एक ही वीडियो से आ गए थे, तब से सब लोग जो है इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो आने लगे काफ़ी सारे। तो टोटल बिहार जीके के 11 सवाल आए पिछली 66 में। इकोनॉमी क्या है, बिहार इकोनॉमी के 4, बिहार बजट के 0 सवाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 67 में नहीं आएंगे भैया। कोई भी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, सिलेबस में जो भी पॉइंट लिखे हैं सबको पढ़ना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। जितना पेड ग्रुप में दे रहे हैं बहुत शॉर्ट करके दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, सिर्फ उतना पढ़ना है आपको। पेड में नहीं है तो जैसे बताया फ्री प्लेलिस्ट से पढ़ना है, ठीक है। फिर ये टोटल मिला के मतलब बिहार से अगर आप देख लीजिए तो ये बिहार करंट के 3 सवाल आए थे, एक ISFR से था, ठीक। तो मतलब बिहार स्पेशल से 18 इधर हो गए और 4 सवाल इधर हो गए, तो 22 सवाल आए थे 66 में बिहार से। तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप बिहार स्पेशल मतलब बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, आपका जीएस पे मजबूत है पकड़ एकदम।
मैथ भी ठीक ठाक है आपकी, 10 में 10 आप जो है आओ देख जाके वहां। तो इवन बिहार स्पेशल का सारी चीजें आप छोड़ दें तब भी आराम से हो सकता है। अब देखिए बिहार स्पेशल में भी जो क्वेश्चन आते हैं 15 से लेके 20-22 तक आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादातर वही चीजें होती हैं जो जनरली जो है करंट अफेयर में रहती है। जैसे इकोनॉमी के ही आप देख लीजिए 4 सवाल, करंट के 3, तो 7 तो यही हो गए, ठीक है। जो बिहार जीके में भी इसमें सवाल थे 11 में, करीबन 7 ऐसे सवाल थे जो करंट अफेयर में थे, उनका स्टैटिक पार्ट पूछा गया था। तो करंट वाला भी अगर आप कर लोगे बिहार का तो वो आधे ज्यादा करवा देगा आपका। करंट मतलब बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो है बिहार का ये लेटेस्ट जो करंट है, ठीक है। करंट अफेयर टोटल वाले से कितने आए? करंट अफेयर से टोटल वाले से आए करीबन 32, एक मिनरल जीके का आया था। लेकिन इसमें और भी जुड़ेंगे क्योंकि इकोनॉमी में 8 क्वेश्चन आए हैं और ज्यादातर करंट से हैं, ठीक है। तो ये 32 8 इधर हो गया 40 टोटल करंट अफेयर से। और पॉलिटी में 9 क्वेश्चन आए थे जिसमें 3 करंट से थे, ठीक। तो टोटल मिला के करीबन 43-44 सवाल आए थे करंट अफेयर से। और हर बार ऐसा होता है। देखिए जो इसमें करंट अफेयर का मतलब एक तरह से वेटेज आप कह सकते हैं 35 से लेकर 45 तक का है। इसमें क्या होता है कि 30-32 सवाल आ जाते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल करंट अफेयर से, पर्सन इन न्यूज हो गया, समिट हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, बुक्स, ऑनर्स, ये सब, ठीक। और प्लस 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं जो इकोनॉमी से आते हैं, वो भी करंट से आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? बिहार, ये जो यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बिहार वाला जो हो गया, ये सब चीजें। मतलब अगर ओवरऑल में देखेंगे तो वो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला हो गया, प्लस इकोनॉमी की जो न्यूज होती है जो मंथली करंट अफेयर में करवाते हैं, उतना सफिशिएंट है। और 2-3 करंट अफेयर आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज से। और मैथ का हर बार फिक्स है 10 सवाल आते हैं। तो इस तरह से आपको ये भूमिका क्लियर हुई कि कहां कहां से सवाल आते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा फोकस करना है, नंबर 1 है प्रायोरिटी पे हमारी करंट अफेयर, नंबर 2 पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप करनी पड़ेगी बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में हिस्ट्री अगर आपने इग्नोर करी तो बीपीएससी आपको इग्नोर कर देगा, सिंपल बात ये है। तीसरा नंबर है साइंस। साइंस को प्लीज बिल्कुल भी मत इग्नोर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेक्शन बल्कि कट ऑफ के बहुत क्लोज ले जा सकते हैं। और इसके साथ बिहार स्पेशल भी मिला दो तो ऑलमोस्ट कट ऑफ क्लियर। ये सब मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि भैया मेन वाले पेड ग्रुप में अगर आप हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज या फिर करंट वाले में है तो आप कभी भी अपग्रेड भी करा सकते हैं। तो इसमें ये 2 मिलते हैं। सिंपल बात ये है कि अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। स्ट्रेटेजी वीडियो जो चल रहा है इसको लास्ट तक देखना है। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ये सिर्फ आपको मिलेगा, अनलिस्टेड होगा, ये आपकी पेड ग्रुप में पिंड मैसेज में होगा ये, ठीक है। और सारी पीडीएफ का स्टेप बाय स्टेप मैसेज वो भी पेड ग्रुप में दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनल चीज है कि कौन सी पीडीएफ में क्या चीज लिखी हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे खोले, क्या चीजें पढ़नी है, सब चीज बताई गई उसमें। तो ये 3 स्टेप करके आपका प्री वाला जो है ग्रुप चालू हो जाएगा। मैंने बताया आपको पहले कि पीटी में फोकस रहेगा, पीटी फोकस स्ट्रेटेजी है ये वाली पूरी, ठीक है। इसको बस ये है कि ध्यान से पढ़िएगा, जितनी भी यहाँ पे पीडीएफ आपको दी जाएंगी उनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो। और मेंस में जब आप तैयारी करेंगे आंसर राइटिंग के लिए, प्लस जो है अगर आप आंसर राइटिंग के लिए जो पॉइंट्स होते हैं कम से कम इतना तो हो कि भैया बेस क्लियर है, एकदम ही नहीं नील हो जाए। मेंस का ग्रुप हम अलग से चालू करेंगे, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी, उसके लिए पूरा सब ऑप्शनल के अलावा पूरा सपोर्ट रहेगा उसमें। अब देखिए पीटी का एक जनरलाइज्ड आइडिया ले लीजिए, 66 का तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये समझिए कि पीटी में आते क्वेश्चन कहां से हैं, कट ऑफ कितना चाहिए हमको। अभी तक 97 जाता था, अब पिछली बार अभी तक का हाईएस्ट चला गया। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ अगर आप आए तो इजी, मॉडरेट, टफ, चाहे जैसा लेवल आ जाए आराम से क्रैक करके आओगे। देखिए ये जो है पिछले 10 सालों में अगर आप देखें मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होते हैं लगभग क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप हमारे फुल वाले ग्रुप में आएंगे 8000 वाले में तो डिस्कशन ग्रुप रहता है, वहां पे आप बिल्कुल अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस भी चलती है, वहां पे कोई डाउट आउट होता है सारा बताया जाता है। बाकी किसी ग्रुप में है अगर 4500 वाले में तो उसमें उसके क्वेश्चन भले ही भेजे जा सकते हैं मैथ्स के, हालांकि कमिटमेंट में नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वहां पे क्वेश्चन भिजवा देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से है। टेस्ट सीरीज में जो कमिटमेंट में है आप स्टार्टिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, वही सारी चीजें मिलेंगी। फिर पॉलिटी के 10 से 15 सवाल आते हैं, इसके लिए सिर्फ हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन काफी है। हिस्ट्री के करीबन मैंने बताया था आपको 35 से 40 सवाल तक आ जाते हैं, ठीक है। एक ओवरऑल बताया अगर आप पिछले 8-10 सालों की पूरी एनालिसिस देखें तो उसमें ज्यादातर में यही हुआ है कि भैया 20 से 25 हर बार मॉडर्न के आते हैं और 20 में टोटल यानी कि 10-12 एशियंट के और 10-12 मीडियल के, इस तरह से आते हैं। नॉर्मल करंट अफेयर के मैंने आपको बताया 25 से ये 32 के आसपास होते हैं क्वेश्चन, प्लस इसी में आप इकोनॉमी के 7-8 जोड़ दीजिए तो 40 के आसपास हो जाते हैं, और 2-3 सब्जेक्ट वाइज तो मतलब 43-44 तक आ जाता है करंट अफेयर, ओवरऑल करंट अफेयर, ठीक। और इसी में अगर आप बिहार वाला करंट अफेयर और जोड़ दो, क्योंकि बिहार का भी तो आता है स्पेशल, बिहार में करंट अफेयर एक हो गया टोटल, एक बजट हो गया, एक इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इससे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब करंट अफेयर ही अगर आप इंडिया और बिहार का टोटल लेटेस्ट डेवलपमेंट देख लो एक साल का, तो करीबन 50 के आसपास जो है क्वेश्चन आपके इसी से हो सकते हैं पूरा। और करंट अफेयर स्टेट पीसीएस के लिए आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करना है, जो हम मंथली देते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं फॉलो करना है। वीडियो देखते हैं, ये सारी चीजें बता रहा हूं मैं।
साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 के आसपास सवाल आ जाते हैं। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, हालांकि हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, स्टैटिक के एक आध सवाल आ जाते हैं, उतना अगर जितना हमने दिया उतना कर लीजिए, बस काफ़ी है। ज्योग्राफी के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर आप हमने हमारी कंपाइलेशन भी देख ली तो काफ़ी सफिशिएंट है। ये बिहार स्पेशल है, टोटल जो है 22 क्वेश्चन आते हैं। 22 क्वेश्चन अभी 66 वाले में आए हैं अभी तक, ठीक है। 22 क्वेश्चन ज़्यादा अभी तक नहीं देखे गए 150 में, तो मतलब अच्छा खासा परसेंट है। मतलब टोटल पेपर का करीबन 10-15% आता है बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में है क्या क्या चीज़, एक तो बिहार जीके हो गया, ठीक, एक बिहार के लेटेस्ट में कौन क्या है वो सब हो गया, बिहार ISFR वाला हो गया, अभी लेटेस्ट चल रहा है क्योंकि अभी नया वाला ISFR आया नहीं है, अभी तो 2019 का डेटा चलेगा। बिहार सेंसस 2011 वाला डेटा, अभी उससे भी कुछ कुछ पूछ लेते हैं। बिहार लेटेस्ट करंट अफेयर 1.5-2 साल का। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल करंट अफेयर वाला होता है वो लगभग 1 साल का पूछते हैं, जो टोटल करंट अफेयर इंडिया वाला। लेकिन जो बिहार करंट अफेयर होता है, ये स्टेट स्पेसिफिक, इसको 1.5-2 साल तक पूछ लेते हैं लोग, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे उसी हिसाब से हमने दिया है। बिहार जीके, बिहार इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला, बिहार बजट लेटेस्ट वाला, ये सारी चीजें हैं। कुल मिला के भैया ये है कि अगर आप बिहार का स्पेशल छोड़ भी दो, लेकिन शर्त यही है कि बाकी जीएस में बिल्कुल आपकी पकड़ हो, इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि भैया आराम से प्री क्लियर हो पाए। क्योंकि अभी तक का कट ऑफ गया था 97, लेकिन 66 में खेला बिगड़ गया और 108 कट ऑफ गया था। 108, समझ रहे हैं, 72% कट ऑफ गया था 66 पीटी का, और ये अभी तक का हाईएस्ट है। 66 पीटी से पहले करीबन 97 के आसपास रहता था। इससे पहले लगातार मतलब 3-4 बार 97 ही गया था एग्जैक्टली, जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, उनका इससे कम ही रहता है। मेरे हिसाब से आपको इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने की हो सकती है संभावना। बीपीएससी में हालांकि बहुत ज़्यादा देखते नहीं, क्योंकि अभी 110 इनका मतलब ये 10 टाइम्स लेते हैं। यूपीपीएससी में अभी तक जब वो बीच में एक जो अध्यक्ष जी आए थे, जिनको कई लोग अच्छा नहीं मानते हैं स्टूडेंट के लिए, उन्होंने भी 13 गुना किया था, और उससे पहले था 18 गुना, अब फिर से हो गया 15 गुना। यहाँ पे 10 ही गुना है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, बताइए। खैर, यहाँ पे ये सब सुनने थोड़ी ना, स्ट्रेटेजी वीडियो है, देखने वही देखो, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो। खैर, 150 में से आपको एटलीस्ट 110 क्वेश्चन का टारगेट रखना पड़ेगा कि भैया 110 सही करके आने हैं, तभी पीटी क्लियर होगा। और ये हो सकता है, अभी बहुत टाइम है, बिल्कुल आपने शुरुआत से किया हो, एकदम शुरुआत अभी करियो, तब भी हो सकता है। ये सिर्फ जो दिया जा रहा है आपको पेड ग्रुप में, उतना फोकस कर लीजिए बस। डेली जैसे अभी मैं बताऊंगा, लास्ट तक सुनिएगा, 7-8 घंटे का क्या शेड्यूल होना चाहिए, बस उतना करेंगे, आराम से होगा। तो 110 से 15 का हम लोग टारगेट, 110 से 15 का टारगेट रख के चलेंगे। लेवल को देख के कोई जो है दिक्कत मत लीजिए, चाहे जैसा लेवल आए, इजी, मॉडरेट, टफ, हर लेवल की तैयारी करवाएंगे हम। इजी सवाल भी देंगे, मॉडरेट भी, टफ भी, ताकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ अगर आप तैयार हो रहे हैं, जो हमारा कंटेंट बस है उसी को पढ़िएगा। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये, जितने भी एस्पिरेंट है, कि एक ही जगह के मटेरियल को 10 बार पढ़ लो, 10 जगह के मटेरियल मत लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ट्रस्ट करिए। यूपीपीएससी में आपने देखा है क्या धमाकेदार जो है आपको परफॉर्मेंस दिखाई गई है। यूपीपीएससी 2021 में भी 24 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, जो 130 से ज्यादा क्वेश्चन थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। और करंट अफेयर तो पूरा का पूरा, सिर्फ जो लोग 2-3 वीडियो जो मैंने लास्ट में दिए थे, इकोनॉमी पापा, मिसलेनियस पापा, करंट अफेयर पापा, ये 3 देख देख के भी जो है इससे करीबन 50-55 क्वेश्चन आए, उससे भी ज्यादा। सारे प्रूफ टेलीग्राम में दिए हुए हैं स्क्रीनशॉट के साथ, आप देख सकते हैं जब चाहें, ठीक। तो कोई टेंशन मत लीजिए, अगर आप हमारा कंटेंट पढ़ रहे हैं, बस पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी वीडियो चल रहा है, जैसा बताते जाए लास्ट तक पढ़ते जाइए। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इसके बाद वाला होगा सेकंड नंबर का। पेड ग्रुप में घुसने के बाद आपको 3 चीजें करनी ही करनी है, उसके बाद ही वो ग्रुप चालू होता है। नंबर 1 स्ट्रेटेजी वीडियो, पेड ग्रुप में मटेरियल देखें कैसे देखें, ये दूसरा, और तीसरा स्टेप बाय स्टेप मैसेज, बस इन्हीं को फॉलो करना है, आराम से प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी लेवल की टेंशन मत लीजिए, हम इसीलिए क्विज यूज कराते रहते हैं। डेली जो है आपको क्विज जरूर अटेम्प्ट करनी है, और जो लोग अभी नया ज्वाइन करेंगे उनको पुराना बैकलॉग क्लियर करना है भैया। प्रैक्टिस दबा के करनी पड़ेगी, एक ये समझ लीजिए, और आज से ही प्रैक्टिस करना चालू करिए। ये नहीं कि लास्ट में जो है 2-4 दिन बचेंगे, अरे भैया प्रैक्टिस करो इसमें। ये पीटी का एग्जाम है, लगातार अगर आप जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे, सुना होगा आपने बचपन से लेके आज तक का, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं है, परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन फिर भी इतना हो जाएगा कि कम से कम कट ऑफ निकालने लायक बन जाओगे। चलो, दुनिया भर के फालतू ज्ञान के बाद अब ये समझते हैं फोकस कहां करना है। ये अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। 3 चीजों पे फोकस सबसे ज्यादा रहेगा, 4 चीजें जो लिखी हुई हैं। नंबर 1 करंट अफेयर, नंबर 2 इतिहास, नंबर 3 विज्ञान, और नंबर 4 बिहार स्पेशल। अगर ये 4 पे भी आपने अच्छे से पकड़ बना ली, और कहीं इसके साथ 10 मैथ के भी सवाल कर दिए, कट ऑफ क्लियर, खत्म, केला। बाकी चीजों से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप एकदम उसमें हाथी पाव नहीं मारोगे, ठीक। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहला फोकस है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए पहली बात तो कहां से पढ़ना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। इसके अलावा कोई चैनल नहीं है स्टेट पीसीएस के लिए। आपको ये अगर अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, तो ये धीरे धीरे जब आप एग्जाम देते जाएंगे तो जरूर रियलाइज होने लगेगा। जब आपके साथ वाले जो दोस्त हैं, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो महंगी कोचिंग से
बड़ी बड़ी जो है वो पढ़ूंगा। तो धीरे धीरे जो चीजें क्लियर होती जाएंगी इस बार यूपीपीएससी में, और लगातार पिछले 2-3 सालों से कई लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर पढ़ा करिए। सिंपली हमारा फोकस ही यही रहता है, हम पीसीएस पे ही फोकस्ड है मेनली। ठीक, यूपीपीएससी और बीपीएससी दो मेन हमारे फोकस एरिया हैं। सबसे पहला यूपीपीएससी ही है, लेकिन बीपीएससी में भी हमने पिछले 3 सालों में काफी काम किया है। पिछले साल जब इतना ज्यादा कट ऑफ गया था तब भी हमारे रिजल्ट थे 17% से ज्यादा। ये देखिए एग्जैक्ट लिखा हुआ है, 398 हमारे पेड ग्रुप में लोग आए थे और 66 मेंबर सफल हुए थे। 16% से ज्यादा, सॉरी 1% ज्यादा बोल गया, माफी चाहूंगा। 16% से ज्यादा लोग सिलेक्ट हुए। ये पेड ग्रुप का रिजल्ट है सिर्फ। इसके अलावा हमारे फ्री इनिशिएटिव से बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं, वो अलग है। और जब इतना ज्यादा कट ऑफ गया था तब 108 कट ऑफ गया था, तब ये हालत है। अगर कहीं जो कट ऑफ कम चला जाता तो कितना ज्यादा परसेंटेज ये बढ़ जाता। हालांकि इस बार हमारा फोकस और ज्यादा है, करीबन 25% हमारा जो है टारगेट है कि पेड ग्रुप के लोगों को सिलेक्ट कराना। बाकी देखिए सिंपली बात वही है कि अगर आप ट्रस्ट रखें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, जो दिया जा रहा है, जैसे स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया गया, जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया गया, फुल पेड को आपने ज्वाइन कर लिया, कोई समस्या हुई तो तुरंत डिस्कशन में पूछ ली, क्विज लगाते रहे, सेक्शन वाइज जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो लगाते रहे, फुल करंट अफेयर जो हम देते जा रहे हैं लगाते रहे। इतना सरल कर दिया है करंट अफेयर। सिर्फ 3 पार्ट में पढ़ना है आपको टोटल करंट अफेयर। एक पार्ट हम पहले दे रहे हैं, बाकी 2 मंथली करंट अफेयर, बस खत्म। सिर्फ इतना फॉलो कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो भैया करंट अफेयर के लिए क्या करना है? अब करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ना है। ठीक, पहली चीज क्लियर हो गई कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पहली बात तो ये, अगर मान लीजिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में नहीं है तो आप क्या करिए। तो शुरू में बताया गया था कि सिर्फ बीपीएससी की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट और एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट, ये दोनों फॉलो कर लो। ठीक है, इसमें जितनी चीजें वीडियो आएंगे प्लस फ्री टेलीग्राम वाला हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम पिक्स रिवीजन कराते जा रहे हैं। बीपीएससी के लिए भी 1 अगस्त 2021 के बाद की पिक्स आप देख लीजिएगा, दोनों प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। प्लस हम जितने वीडियो अपडेट करते जाए प्लेलिस्ट में वो टेलीग्राम में मैसेज देते हैं, बस इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। अब अगर पेड ग्रुप में है तो क्या करें? पेड ग्रुप के लिए देखिए, अगर आप हमारे बीपीएससी के पेड ग्रुप में हैं तो टोटल करंट अफेयर के लिए क्या करना है, पार्ट 1 हमने दे दिया है। पार्ट 1 आप उसको पढ़ लीजिए बस। ठीक है, जितना आपके लिए जरूरी उतना दे दिया गया है। अभी तक का जो है अक्टूबर तक का, 31 अक्टूबर तक का क्लियर करके जितना हमने एक पार्ट 1 में दिया है, करीबन 150 पेजेस है उसमें, 150-60 पेजेस है कुल। 2-3 पेज वो मार्केटिंग वाले लगे रहते हैं, वो नंबर। ठीक है, जोड़ के हम देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रमोशन और हम खूब पैसा कमाएं और अरबपति बने, इसलिए ये पार्ट 1 जो उतना दिया गया है वो पढ़ लीजिएगा। प्लस एक नवंबर मंथ का एक आपका करंट अफेयर आएगा। ठीक है, एक मैगजीन आएगी, हम लोग पेड ग्रुप में बाइलिंगुअल भी देते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी देते हैं, तो जो भी आपकी भाषा होगी 35-40 पन्ने होंगे एक मंथ के, मतलब नवंबर का और दिसंबर का टोटल मिला के 70 के आसपास पेजेस और पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने दिया है 150 के आसपास, 200-225 पेज में जितना हमने दिया है टोटल करंट उससे हो जाएगा, जिससे आपके करीबन 35 से 40 क्वेश्चन आने की संभावना है। मतलब प्रत्येक 5 पेज जो आप पढ़ते हैं उनमें से 1 क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ पे। अब इससे ज्यादा भैया प्रिसाइज हम नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा कोशिश की है, एकदम शॉर्ट और टू द पॉइंट, जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरी है उतना दिया हुआ है बस। ठीक, तो इस तरह से जो पेड ग्रुप में है उनको एक पार्ट 1 जो दिया गया है, मंथली वाला जो हमने दिया है वही पढ़ना है। अभी मैं पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे मैं वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कौन सी पीडीएफ पढ़नी है। ठीक, उसी से पढ़िएगा। एक हमने देखिए दी हुई है डेली का मंथली कंपाइलेशन। ठीक, उसमें क्या है, उसको हमने इसलिए दिया है कि हम जो डेली करंट अफेयर देते हैं ओनली करंट अफेयर में, उसको मंथली हम पूरा उसको शॉर्ट करके एक मैगजीन टाइप की बना देते हैं, वो दे देते हैं आप लोग को, ताकि मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। हालांकि आपने ग्रुप ये प्री के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी मेंस का बेसिक जरूर क्लियर होता रहे, इसलिए वो दी गई है। आप उसको चाहें तो बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ पीटी के लिए पढ़ना है तो सिर्फ ये वाला करंट अफेयर पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। कोई मैगजीन नहीं लेनी बाजार से, कोई और वीडियो नहीं देखना है, जितना हम दे रहे हैं बस इसी को 2-3-4-5 बार जितने बार हो सके कर लीजिए। इसी से जो है आप पूरा करिए, आराम से सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे। जितने करंट अफेयर के आएंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे अगर पूछा जाए तो भैया 23 जनवरी 2022 को एग्जाम है, मेरे हिसाब से आप 2021 का पूरा साल का देख लीजिए, बस उतना काफी रहता है। और अगर ज्यादा फोकस करना है तो कहां से किया जाए, तो मेरे हिसाब से आप फरवरी से ज्यादा फोकस करिए, फरवरी या मार्च से। अब देखिए ये नहीं कह सकते हैं कि लेटेस्ट मार्च अप्रैल से करें, क्योंकि फरवरी महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे आया था और प्लस बजट आया था, तो वहां वाला आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको लेटेस्ट 1 साल का ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2021 का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो अगर कोई मंथ वाइज वीडियो से कवर कर रहा है तो एटलीस्ट पूरे 2021 के जितने वीडियो हैं जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक के, और प्लस एक बार दिसंबर 2020 वाला भी सेफ साइड रहने के लिए इतना कर लीजिएगा। करंट अफेयर कवर हो गया कि नहीं, पूरा क्लियर हो गया? क्या करना है, कितना करना है, करीबन 1 साल का, कहां से करना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करना है।
पेड ग्रुप में है तो एक हमने पार्ट 1 दे दिया है, पार्ट 2 नवंबर वाला मंथली मैगजीन आएगा, पार्ट 3 आपका दिसंबर वाला, बस इससे हो जाएगा टोटल करंट अफेयर खत्म। करीबन मैंने बताया आपको 35 से 40 सवाल आ सकते हैं इससे। एक चीज और है कि मान लीजिए आपने यूपीपीएससी 2021 में 24 अक्टूबर वाला जो 13 घंटे 21 मिनट का आपने वीडियो बनाया था, कि अगर वो देख रखा है तो उसके अलावा क्या किया जाए। उसके अलावा ये किया जाए कि आप पहले तो अक्टूबर का मंथली देख लो, फिर नवंबर का मंथली देख लेना, और फिर दिसंबर का मंथली देख लेना 2021 वाला, और दिसंबर 2020 के एमसीक्यू वाले और कर लो अगर फ्री में कर रहे हो इतना। ठीक, पेड ग्रुप वालों के लिए फिर से बता दूं, सिर्फ एक जो हमने पार्ट दिया है वो पीडीएफ, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं दूसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो पीडीएफ स्पेसिफाई करके बताऊंगा मैं। ठीक, और एक नवंबर की मंथली और दिसंबर की मंथली, बस इससे टोटल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना प्लीज, इसी को जितने बार पढ़ सकते हो पढ़ लो, इसके अलावा नहीं आएगा कहीं से। यूपीपीएससी में जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर ट्रस्ट किया था वो लोग जो है बाद में एग्जाम के बाद काफी खुश भी थे, इसीलिए कि भैया पूरे करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज रहते हैं। ठीक है, कोई मैगजीन आप पढ़ेंगे, बेशक हो सकता है कि 35-40 अगर सवाल आ रहे हैं तो 10-15 उनसे भी आ जाए, लेकिन टोटल हमारा जब फोकस ही पीसीएस पे है, हम पीसीएस स्पेसिफिक ही करंट अफेयर बनाते हैं। तो नंबर 1 हो गया करंट अफेयर। ठीक, इसमें करीबन मैंने आपको बता दिया टोटल मिला के 200-250 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे लास्ट तक, क्योंकि अभी हमने दिए करीबन 150 पेजेस, और फिर 2 महीने की मैगजीन और है तो वो भी 70 के आसपास पेजेस होंगे। इतने में आपके 35 से 40 क्वेश्चन या फिर 35 से 40 नंबर मिनिमम। वैसे तो मैंने बताया आपको करंट अफेयर 40, 42, 45 तक आ जाता है, तो जितना उससे ज्यादा से ज्यादा आ सकता है वो इससे कवर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट, करंट अफेयर को इग्नोर करने की सोचना भी नहीं है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री। बीपीएससी के लिए भैया हिस्ट्री नहीं, आप यहाँ पे चाहे बोर लगे चाहे जैसा भी लगे, करना तो पड़ेगा अगर क्लियर करना है तो। ठीक, अगर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत ही ले सकते हो आप मार्जिन कि भैया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि आधे से ज़्यादा सवाल यहीं से आ जाते हैं, एटलीस्ट इतना कर लो, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री की लिस्टिंग और कंपाइलेशन देख लो। बस हमने बहुत शॉर्ट किया तब इतना हुआ है, ये इतना तो पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 3 पीडीएफ है हमारी, सिर्फ 3 पीडीएफ पढ़नी है आपको। एक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट समरी जो हमने दी है पेड ग्रुप में, एक है हिस्ट्री की कंपाइलेशन, और एक है लिस्टिंग। बस इसमें इतना हो जाएगा आपका कि हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन जो टोटल हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी आप आराम से 90% से ज्यादा सही करके आओगे अगर आपने 3 पीडीएफ पढ़ ली बस। ठीक, जो पेड में नहीं है टेंशन मत लीजिए, फ्री प्लेलिस्ट में इन तीनों के पापा वीडियो दिए हुए हैं। और ये हिस्ट्री के लिए मतलब मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है हालांकि, लेकिन हमने फिर भी उसको थोड़ा शॉर्ट और कंसाइज बनाने की कोशिश की है। फिर भी 300-350 पेजेस हैं इसमें, पढ़ना पड़ेगा इसमें, और 35-40 क्वेश्चन आते हैं, क्या करा जाए, कोई चारा नहीं है इसमें। फोकस करिए सबसे पहले मॉडर्न इंडियन कंप्लीट हिस्ट्री, ये आगे भी काम आएगी आपको। हिस्ट्री की कंपाइलेशन उसके बाद, और प्लस लिस्टिंग, ये तीनों को इस तरह से आप अरेंज करिए कि डेली इसमें आपको देना पड़ेगा टाइम। ठीक, वो अभी टाइम वाला जो लास्ट तक बताएंगे, आप टेंशन मत लिए। बस ये 3 अगर आपको पीडीएफ पढ़ ली, पेड ग्रुप में है तो बस, और कोई बुक नहीं, कोई मैगजीन नहीं। हमने हिस्ट्री के इसी के साथ आपको एमसीक्यू बैंक दिए हैं, एक टॉप 1000 वाला हिस्ट्री का दिया है इजी लेवल का, बाकी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के थोड़े टफ लेवल के भी 500 वाले दिए हैं, आप उसको भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। प्लस उसके अलावा हमारी क्विज है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद ही सारा इंतजाम है। जितना प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस आप करिए, भरपूर करिए। डेली हम और जो है क्वेश्चन देते हैं, आप भरपूर प्रैक्टिस करिए। तो हिस्ट्री और करंट अफेयर का समझ में आ गया, बाकी अभी सुनते रहिए, लास्ट में बताऊंगा कैसे टाइम टेबल बनाना है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस के लिए अगर आप हमारी सिर्फ कंपाइलेशन पे भी फोकस कर लेंगे, उसके साथ एक बार लिस्टिंग आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कंपाइलेशन पे भी फोकस रहा तो आराम से हो जाएगा। 2 पीडीएफ दिए, सिर्फ इसमें हो जाएगा पूरा, जितना भी आएगा सब इसमें हो जाएगा। बाकी हमने इसमें अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, उसके अलावा हम क्विज में करवाते जा रहे हैं, प्लस टॉप 50 की हमारी सीरीज भी चल रही है, वो सब प्रैक्टिस के लिए भरपूर चीजें देंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। प्रैक्टिस तो आप डेली करिए, मैं अभी से बोल रहा हूं आपसे कि प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। पीटी का एग्जाम है, अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत, देखिए प्रैक्टिस करने से 2 चीजों का फायदा होता है। एक तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो थोड़ा सा स्मार्ट गेस कैसे करना होता है, एलिमिनेशन कैसे करना होता है, ये सारी चीजें तो है थोड़ा थोड़ा टैकल करनी आ जाती हैं अपने आप, अगर आप जो है क्वेश्चन को रिवीजन भी करते जा रहे हैं। एक तरीका ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन करें तो वो इस तरह से करना चाहिए। मान लीजिए आपने, जैसे मैं क्विज में बताता हूं, क्विज में आपने क्वेश्चन किया, 4 ऑप्शन दिए वहां पे, ठीक है, अगर आपका सही हुआ ऑप्शन तो वहां पे ऐसे टिक आ जाएगा और प्लस गुब्बारे फूट जाते हैं। तो लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि भैया ये, अच्छा इसका ये है, ठीक है, ताकि आगे ये गलत ना हो जाए कभी। अगर गलत हुआ आपका मान लीजिए 4 ऑप्शन में, तो जिसमें आपने टिक किया उसमें तो क्रॉस होगा और एकदम से वाइब्रेट हो जाएगा फोन, लेकिन एक ऑप्शन में किसी ना किसी में टिक जरूर होगा। तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए कि अच्छा इसका आंसर ये नहीं है, ये है, ताकि वो आगे ना गलत हो। बस ये एक चीज इंश्योर करनी है हमको प्रैक्टिस करते टाइम।
बाकी ये इनिशियल स्ट्रेटजी है, ग्रुप में बीच बीच में कई सारे ऑडियो मैसेज देते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो पुराने वाले ग्रुप के मेंबर है वो भी चाहे तो ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अभी 75-80 दिन है, अभी इनफ टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, फिर चौथा सेक्शन है हमारा बिहार स्पेशल, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, इसमें आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके की हमने पीडीएफ दे दी है जो बिहार की है। बिहार करंट अफेयर हमने अपडेट कर दिया है। बिहार करंट अफेयर का टोटल हमने पिछले 1.5 साल के आसपास का दिया, 1.5-2 साल का दिया है करीबन। आप एक बार देख लीजिएगा, 50-60 पेन का है, ज्यादा इसमें होता नहीं। जितना हमने दिया है बस उतना करना है, प्लस नवंबर और दिसंबर 2021 का हम और लास्ट में कर देंगे, दिसंबर के लास्ट तक अपडेट कर देंगे। बिहार करंट अफेयर सब इसी में हो जाएगा। बिहार बजट का भी दे दिया है ऑलरेडी। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अभी दिसंबर के लास्ट तक मैं एक बिहार का इकोनॉमी पापा वीडियो बनाऊंगा, हर बार बनाता हूं, उससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। उसकी पीडीएफ भी पेड ग्रुप में मिलेगी, उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। 100 पेजेस हैं इसमें बिहार स्पेशल के, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आते भी तो है यार 22 के आसपास क्वेश्चन, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, 100-150 के आसपास। ठीक है, फिर भैया इसके बाद ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लो, बस काफी है। पॉलिटी ज्योग्राफी से वैसे कम क्वेश्चन आते हैं, आप इवन कंपाइलेशन भी पूरी पढ़ लें, और पढ़ी जा सकती है, अभी बहुत दिन है, टेंशन मत लीजिएगा। जो पेड में नहीं है उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका वीडियो है, पापा वीडियो है बिल्कुल। हाँ, पेड ग्रुप में जो पीडीएफ मिलेगी वो पापा वीडियो से थोड़ी सी अलग इसलिए, क्योंकि पेड ग्रुप में जो पीडीएफ है उसको और अपडेट करके दिया गया है, तो 4% डेटा उसमें ज्यादा है। लेटेस्ट वाले एग्जाम का हम, क्योंकि वो अपडेट कर देते हैं, पीडीएफ बनाना आसान रहता है, तो जो भी एग्जाम में आता जाता है वो हम इसमें जो है लेटेस्ट वाला जो ट्रेंड है वो उस हिसाब से अपडेट करते रहते हैं। वीडियो भी इस पे कोशिश करेंगे बनवा दिए जाए, लेकिन पुराना वाला वीडियो इसके लिए सफिशिएंट है, ज्यादा कोई डेटा चेंज नहीं, 4-5% का डेटा चेंज है। पॉलिटी के लिए भैया एक बार कंपाइलेशन की रीडिंग मार लेना, बस बाकी लिस्टिंग ही पे फोकस करना है। लिस्टिंग बिल्कुल जो है चवा डालो, बस हो जाएगा, और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। जितनी हमने दी है बस उतनी काफी है। ठीक है, इकोनॉमी भैया ज्यादातर करंट अफेयर से आता है। ठीक है, और इकोनॉमी आता कहां से भैया, या तो ये यूनियन बजट 2021-22 से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से आएगा, या फिर बिहार बजट से आ जाता है। बिहार बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की पीडीएफ दे दी गई है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हालांकि पीडीएफ दे दी गई है, लेकिन बिहार इकोनॉमी पापा में मैं और उसको समराइज और कॉन्साइज करके दूंगा। ठीक है, अभी आप उतना पढ़ लीजिए, बस जब बिहार का इकोनॉमी पापा आएगा वीडियो बीपीएससी का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये जो यूनियन बजट 2021-22 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बिल्कुल बहुत शॉर्ट में दी है, 6-7 पन्ने के अंदर है सब कुछ। इकोनॉमिक सर्वे के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोग कर लीजिएगा, इकोनॉमी पापा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इकोनॉमी पापा वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बाकी बिहार इकोनॉमी पापा वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, बीपीएससी इकोनॉमी स्पेशल पापा वीडियो बनाता हूं मैं। ठीक है, तो अगर आपने यूपीपीएससी का इकोनॉमी पापा वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। बीपीएससी का इकोनॉमिक पापा वीडियो आएगा स्पेशली, वो जरूर देख लीजिएगा, दिसंबर के एंड में आएगा। अभी के लिए हमने आपको ये बजट के शॉर्ट पॉइंट दिए हैं, इकोनॉमिक सर्वे के दिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, और मैंने आपको बताया कि दिसंबर के एंड तक इसकी बिहार इकोनॉमी पापा की पीडीएफ और वीडियो बहुत छोटा देंगे, बहुत लंबा नहीं होगा, 1-1.5 घंटे का रहेगा, जैसे अभी लेटेस्ट इकोनॉमी पापा वीडियो दिया था, बस उतना ही। ठीक, वो जरूर देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ पेड को में मिलेगी सिर्फ। बाकी इसके लिए हमने इकोनॉमी की समरी दी है एक एनसीईआरटी वाली, वो आप देख सकते हैं, ज्यादा आता नहीं है हालांकि उससे। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के, वो आप प्रैक्टिस करिएगा एक बार। इन्वायरमेंट में भैया एक कंपाइलेशन पढ़ लो, बहुत छोटी छोटी सी है, ज्यादा नहीं है इसमें। मैथ के लिए तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ के लिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिए। ठीक है, बाकी हमने ये जो नोट्स है, जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन आए प्लस वीडियो सोल्यूशन है, वो सारे दिए हैं पेड ग्रुप में। ठीक है, उतना आप लगा लीजिएगा, काफी उतना। बाकी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर आप समझिए बिहार के टोटल मिला के 20, 22, 25 सवाल आते हैं, टोटल आप छोड़ भी दे तब भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या यही है कि जीएस क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए आप ऐसा मत करिएगा कि बिहार वाला छोड़ दीजिए। बिहार स्पेशल वाला मटेरियल कम है, 100-150 के आसपास पेज अगर आप टोटल देखेंगे, इतना पढ़ के आपके आराम से 20-25 क्वेश्चन जो आएंगे बीपीएससी स्पेशल, और ये प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। इसके अलावा बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपडेटेड पीडीएफ दी है हमने, 66 बीपीएससी तक उसमें अपडेट करके दिया गया है, उसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये प्रैक्टिस करने के लिए भी रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने चाहिए थोड़े से, थोड़ा सा पैटर्न का आभास हो जाता है। उसके अलावा हम टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे हैं आपको सेक्शन वाइज फुल लेंथ। देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज इस तरह से डिजाइन करी गई है कि वो इजी, मॉडरेट, टफ, सारे तरीके के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं परीक्षा में, हम हर तरीके से तैयार करते हैं। क्विज में भी इसीलिए कुछ क्वेश्चन को इजी रखा गया है, जानबूझ के कुछ को टफ रखा गया है, कि सारी तरीके के चीजों में आपकी तैयारी हो, कैसा भी पेपर आ जाए ये ना लगे कि अरे लो हमने ये तो पढ़ाई नहीं कभी। ठीक है, आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ पढ़ाई करके जा रहे हैं तो बेशक आपको बिल्कुल पेपर वैसा ही लगना चाहिए जैसे यूपीएससी में लगता है, कि अच्छा चाहिए तो हम लगातार सॉल्व करते रहे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से होगा। अब देखिए पढ़ना कैसे है वो समझ लीजिए। हिस्ट्री सबसे ज्यादा मैंने बताया था, नंबर 1 पे मैं वैसे करंट अफेयर रखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से मैं फोकस करता, अगर आप मुझसे पूछे फोकस किस पे करना है, नंबर 1 करंट अफेयर, नंबर 2 हिस्ट्री, नंबर 3 साइंस, नंबर 4 बिहार स्पेशल मटेरियल यानी कि जीके, करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। और इसमें भी अगर आप सबसे ज्यादा फोकस रखें तो बिहार करंट अफेयर,
प्लस इकोनॉमिक सर्वे पे मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा कि फोकस रखिए, फिर उसके बाद बजट और प्लस फिर उसके बाद जीके बिहार की। ये 4 चीज़ों पे इस तरह से फोकस रखना है। फिर उसके बाद अगर हो सके तो मैथ के भी 10 कोशिश करने की 10 के 10 सवाल सही करके आए। अगर आप साइंस साइड है तो हो भी जाते हैं 10 के 10 सही। आर्ट साइड है तो थोड़े से पुराने सालों के पेपर देखिए और उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना कोई कठिन नहीं होते हैं मैथ के, आराम से। और ये 10 के 10 जो है बहुत ज़्यादा इस पर चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आप पिछले सालों की एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज करके लगभग उसी पैटर्न पे खेला जा रहा है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जरूर कभी कभी नए डाल दिए जाते हैं, तो जितना हम देंगे उसमें वीडियो में भी दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है, उतना काफ़ी है। प्लस बाकी हमने बीपीएससी पीवाईक्यू का पापा वीडियो दिया हुआ है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे दिए हुए हैं। इस बार ऐसा करेंगे कि उसको और जो है टॉपिक वाइज बनवा दिया जाएगा, 66 तक का अपडेट करके, लेटेस्ट जैसा चल रहा है वहां तक का अपडेट करके। जल्द उसका पापा वीडियो मिलेगा, उसके लिए वीडियो बनना चालू हो रहा है जल्द। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज देखिए कैसे क्या पढ़ना है। 3 पीडीएफ है हमारी। हिस्ट्री के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको समरी में पढ़िए। वैसे हिस्ट्री के लिए तरीका तो यही होता है कि भैया पहले आप एंशिएंट पढ़ें, फिर मिडीवल पढ़ें, फिर मॉडर्न पढ़ें। लेकिन क्योंकि टाइम कम है, अगर आपके पास 6-7-8 महीने होते तो आराम से ये सब पहले बेसिक क्लियर करते, फिर हमारी पीडीएफ पे आते, उस तरह से पढ़ा जा सकता था। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो 3 पीडीएफ दी है उतना ही पढ़िए। और अगर हो सकता है आपसे तो एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न का समरी पापा वीडियो आप यूट्यूब में दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ पीटी के लिए। पीटी के लिए हमारी 3 पीडीएफ बहुत सफिशिएंट है। इन तीनों के पापा वीडियो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में भी दिए हुए हैं फ्री वाली। तो देखिए सबसे पहली पीडीएफ है मॉडर्न इंडिया की समरी पीडीएफ, ठीक है। और फिर उसके बाद हिस्ट्री की कंपाइलेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद हिस्ट्री लिस्टिंग पढ़नी है। इसी तरह से पढ़ना है। और ये जब तीनों हो जाए तो आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया आपको हिस्ट्री के काफ़ी हमने क्वेश्चन बैंक दिए हैं, फिर उसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि जैसे हम दे रहे हैं, काफ़ी शॉर्ट करके हमने कोशिश करी है, 300 साढ़े 300 पेज, फिर भी तीनों पीडीएफ को मिला के हो जाएंगे। अब इसके बाद भी आपको लग सकता है कि लो यार ये तो पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, ये जीएस इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, बहुत शॉर्ट करना पड़ता है चीज़ें। फिर भी एक कोशिश आप ये करिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं बस वही पढ़िए, ज़्यादा लबर लबर मत करिए कि आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और सोच रहे हैं साइंस के बारे में। अगर ऐसा करेंगे तो जरूर ऐसा होगा। दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए आप जैसे पढ़ना कैसे होता है, आपने 2 पेज पढ़े, ठीक है, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं 2 या 3 पेज पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा आंख बंद करके उनको अपने माइंड को बताने की कोशिश करिए। उस टाइम के लिए सिर्फ माइंड को बताइए, फिर उसको आगे बढ़ जाइए। अब ये नहीं कि आप जो है मान लीजिए 10वें दिन आ गए, अब 10वें दिन आपने जो है 100 नंबर के पेज पे है आप, और फिर उसमें कोशिश कर रहे हैं कि 1 2 3 में क्या था, लाओ जरा इसका रिवीजन कर लिया जाए। ये अगर ऐसा कोशिश करेंगे तो जरूर ऐसा होगा कि लोग पढ़ ये तो भूल गए। अरे भैया वहाँ पे आपको ऑप्शन में पहचानना है, ठीक है, वहाँ फिल इन द ब्लैंक नहीं करना है। वहाँ पे आपके पास फ्री में 5 ऑप्शन है जिसमें से करेक्ट करना है बस। जिसके लिए मैंने सबसे पहली चीज़ बताई कि भैया प्रैक्टिस करनी है दबा के बिल्कुल। तो पढ़ने का तरीका यही है कि आप इसको पढ़िए, एक बार अच्छे से रीडिंग मारिए, ठीक है, पहले एक बार करिए, फिर दोबारा करिए, और फिर ये कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता जाए। 10-10 15-15 दिन में एक शेड्यूल बनाइए। अभी आपके पास 75 दिन है, करीबन 4-5 बार रिवीजन कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा यहाँ पे कि जब आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे नोट्स, एक खुद के नोट्स तैयार करिए, ऐसे नोट तैयार करिए कि जो 23 जनवरी है जैसे, ठीक है, अब आप जैसे 16 तक हम प्लान दे रहे हैं यहाँ पे, तो लास्ट के 5-6 दिनों के लिए कुछ अपने नोट्स तैयार करिए। वो अभी से हो सकता है, अब लास्ट में फिर टाइम नहीं बचेगा। तो क्या करिए कि स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए 200-400 पेज की, उसमें आप सेक्शन डिवाइड कर लीजिए, उस तरह से पढ़ना चालू करिए। ठीक, कि उसमें क्या किया भैया, एक ही कॉपी लाइएगा, ये नहीं कि हर सब्जेक्ट की कॉपी ले आए, तो इतना फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे, इतना सारा फिर हो जाएगा, फिर लास्ट में देख के फिर ऐसी तैसी हाई तवा हो जाती है। एक कॉपी रखिए, उसी को रिवीजन करिए। अब उसमें नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी समझिए। जब आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो पहली बात तो पीसेस में फैक्ट पे खेला जाता है, तो जो फैक्ट्स हैं उनको लिखिए वहाँ पे, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट लग रहे हैं आपको, या फिर जो चीज़ें आप भूल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, या फिर उसमें ये भी लिख सकते हैं कि कोई ट्रिक विक आप अगर खुद बना लें। देखिए ये सब जो ट्रिक विक होती है मैंने भी कई बार बताई हुई है, कई और भी लोग बताते रहते हैं, लेकिन जो ट्रिक विक होती है अगर या तो आपके माइंड पे एकदम कोई क्लिक कर जाए तब आप उसको जो है हमेशा के लिए रख सकते हैं, या फिर आपकी खुद की कोई किसी तरह की जो है विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कोई आपकी फिलॉसफी है, उससे आप चीज़ें जो है कनेक्ट कर लेते हैं किसी तरह। जीएस को जिंदगी में कनेक्ट करने की कोशिश करा करिए थोड़ा बहुत, ये करना सीख जाएंगे तो प्री मेंस सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, नोट्स मेकिंग की जहाँ तक बात रही, नोट्स मेकिंग में मैंने आपको बताया कि लास्ट के 5-6 दिनों के लिए नोट तैयार करिए, 1 हफ्ते के लिए, मतलब समझ लीजिए कि लास्ट में आपको सिर्फ वही पढ़ना है। तो जब आप हमारी ये पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से चीज़ें थोड़ा फिल्टर करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि रिपीटेटिव है, मतलब 2-3 बार लिखी हुई है, वो इसलिए भी है कि जानबूझ के भी किया गया है कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तो जब पढ़ रहे हो तो आपको तो वहाँ पे दिख जाएगा ना वो चीज़। तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे सिलेबस एक बार ध्यान से पढ़िए, मैंने बताया हालांकि आपको, लेकिन उसमें पढ़िए, प्लस थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बार जो हमने पीडीएफ दी है आपको अपडेट करके उसको देखिए।
तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अच्छा इस तरह से आते हैं, और फिर उससे अपने नोट्स डेवलप करिए। हालांकि हम जो पीडीएफ दे रहे हैं वो नोट्स ही है, तो चाहे तो आप कोई नोट्स ना बनाए, लेकिन समस्या ये हो जाएगी कि लास्ट में फिर कैसे रिवीजन करोगे। या तो अभी से फिर हर 10-10, 15-15 दिन में रिवीजन करने चालू करो। मेरे हिसाब से तो यही बढ़िया रहेगा कि भैया हर 15 दिन में एक बार रिवीजन हो जाए, और प्लस ये जब आप डेली पढ़ते हैं 7-8 घंटे, तो 1 घंटा जो है लिखने पे भी दीजिए और पॉइंट नोट करते चलिए। सिर्फ लास्ट दिनों के लिए करिए, ठीक है। मान लीजिए हमारी मंथली हम एकदम शॉर्ट करके देते हैं पीडीएफ करंट अफेयर की, ज़्यादा से ज़्यादा 35 के आसपास, 35-40 पेजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पुराना शॉर्ट करके पूरा जो है 8-10 महीना का करीबन वो हमने कर दिया बहुत कम में, 150 के आसपास पेजेस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ठीक। अब 2 महीने का आपको करंट अफेयर हम और देंगे, वो पढ़ना है बस आपको। लेकिन आप इसमें से भी कुछ छाटिए कि कोई बोल बच्चन वाली चीज़ें लिखी हो तो उसको छोड़ दीजिए। कोई समिट है तो उसमें क्या आ सकता है, या तो प्लेस आएगा, ठीक है, या फिर कोई वहाँ पे टारगेट होगा वो आएगा, कोई मिशन पास हुआ होगा, कोई डिक्लेरेशन होगा, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। कोई डे है तो उसमें क्या आ सकता है, डे की थीम आ सकती है, किसके नाम पे डे स्टार्ट हुआ, कौन सा डे होता है, क्या अवेयरनेस है, क्या पता उस ईयर पर्टिकुलर की कोई और थीम हो, कोई जो है इसमें क्या पता होस्ट कंट्री हो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से पढ़ने हैं आपको। और एक चीज और फोकस करिएगा करंट अफेयर में कि जो फर्स्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट इन इंडिया हो चाहे फर्स्ट इन वर्ल्ड है, ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है तो जरूर फोकस करिए। देखिए हमारा जो हम करंट अफेयर बनाते हैं ये सब चीजें ऑलरेडी उस पर है फोकस्ड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नोट्स मेकिंग के लिए। तो नोट्स मेकिंग बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें। आपको उसके लिए पहले PYQ लगाने पड़ेंगे, 4-5 साल के लगाइए, थोड़ा सा आपको अपना पर्सनल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो चीज आप भूल रहे हैं वो सब चीजें होती है नोट्स मेकिंग में। अगर ऐसे करके कुछ आप नोट बना सके लास्ट के 7 दिनों के लिए, करीबन जो है अगर 100, 150, 200 पेज के भी हो गए, मैं तो कह रहा हूँ टोटल मिला के 300-400 पेज के भी हो गए, तो भी आप आराम से कर लेंगे। नहीं भी हो पाए, कोई वर्किंग है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, हमारी पीडीएफ पढ़ेंगे तो हमारी पीडीएफ वैसे ही नोट्स है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम आपको नोट्स देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट, कंसाइज और टू द पॉइंट, जितना एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा पीसीएस की पीटी की परीक्षा को पास करने के लिए, एटलीस्ट कट ऑफ निकालने के लिए, प्लस मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको कि हिस्ट्री भैया कैसे क्या करनी है, फिर करंट अफेयर वाला बता दिया, फिर बिहार स्पेशल में हमने बताया आपको कि सिर्फ जितना स्टडी हम देंगे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिर्फ उतना पढ़ना है। एक स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, एक सेंसस है छोटा सा एकदम, एक बिहार बजट की पीडीएफ है, बिहार बजट के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, बिहार की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट दी गई है, सेंसस ये सब दे दिया गया है, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट हमने दिए हुए हैं। बाकी इकोनॉमी पापा वीडियो देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, उतना कर लीजिएगा बस, ठीक है। इतने में हो जाएगा, जितने भी 20-22 क्वेश्चन आने हैं सब इसमें हो जाएंगे, ठीक। कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में जितना दिया जा रहा है बस उतना पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो फोकस जो मैंने मेन चीजों में बताया भैया, नंबर 1 हो गया करंट, फिर हो गया आपका हिस्ट्री, फिर हो गया बिहार स्पेशल, और फिर नंबर 4 है साइंस। साइंस के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है हमारी, प्लस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है उतना पढ़ना। फिर उसके बाद आती है ज्योग्राफी की भूगोल, ठीक है, इसमें लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन पढ़नी है बस, मेजर कंटेंट यही है, बस इसी से हो जाएगा पूरा। और इसके हमने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिए हैं, एनसीईआरटी के भी दिए हैं, और प्लस जो इंपॉर्टेंट बुक्स चलती हैं बीपीएससी में उनके भी दिए हैं। इतना पढ़ लेंगे तो इतना हो जाएगा, जितने भैया बीपीएससी में क्वेश्चन आने सारे हो जाएंगे अटेम्प्ट सारे। इसके बाद फोकस एरिया है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी में ज्यादातर सब करंट से आता है, ठीक है, तो वो ज्यादातर करंट का ही पार्ट है, करंट में कवर हो जाएगा। बिहार इकोनॉमी का पापा वीडियो मैंने बताया आपको दिसंबर के लास्ट में दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके शॉर्ट नोट जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ऑलरेडी अभी कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो फाइनल इसका अपडेट होगा वो वही ग्रुप में मिलेगा। बाकी क्या आता है इकोनॉमी में भैया, यूनियन बजट आ जाता है, उसके हमने शॉर्ट नोट दे दिए, 5-6-7 पन्ने के, बस उसको पढ़ डालिए अभी। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 वाले हैं, बाकी कुछ, ठीक है। बाकी अगर आपने यूपीपीएससी का इकोनॉमी पापा वीडियो देखा है तो आप जो है सारी चीजें मैंने उसमें अपडेट कर दी थी, सिर्फ यूपी के 2-3 पॉइंट उससे हटा दीजिएगा बस, ठीक। कुछ हमने इकोनॉमी के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप जरूर लगा लीजिएगा। 9 से लेकर 10 तक के, 9 से लेकर 12 तक के हैं जो स्टैटिक इकोनॉमी है, ठीक है। प्लस बाकी इकोनॉमी में क्या आता है भैया, स्कीम आती है तो उसकी हमने लेटेस्ट पीडीएफ दे दी है। प्लस भैया ये लेटेस्ट मिनरल डेटा, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट कमिटी, सब दिया हुआ है ग्रुप में, और सबका वीडियो भी बना हुआ है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। इन्वायरमेंट में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं आता है, लेटेस्ट आता है कि भैया कोई रामसर साइट आ गई, कोई टाइगर रिजर्व आ गया, कोई नेशनल पार्क आ गया, बस इसी सबसे वो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से कवर हो जाता है। वो जनरली हम इसको करंट अफेयर में ही कर देते हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट होता है, ऑलमोस्ट सारी चीजों का, ऑलमोस्ट नहीं मतलब एग्जैक्टली सारी चीजों का फ्री टेलीग्राम में हम पिक्स देते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। बाकी इन्वायरमेंट के हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस मत करिएगा। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, प्लस गाइडेंस डिस्कशन ग्रुप में मिलेगा। पॉलिटी के लिए पहले एक बार कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़ लीजिए, फिर लिस्टिंग मेन है, लिस्टिंग पॉलिटी के लिए ध्यान रखिएगा, और प्लस हमने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिए उसको लगा लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा कोई और एरर हुई, कोई और अपडेट हुआ,
तो ये सारी चीजों में देखिए हमारी जो पीडीएफ है रेगुलर चेक करते रहते हैं। कोई भी चीज अगर मान लीजिए आप पेड ग्रुप में नहीं है, मतलब सॉरी डिस्कशन वाले में नहीं है, आपने फुल वाला नहीं लिया 8000 का, आपने सिर्फ मटेरियल वाला लिया है या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला लिया है या सिर्फ करंट अफेयर वाला लिया है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिस्कशन में अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया तो वैसे ही हम सबको अपडेट दे देते हैं जितने बाकी हमारे ग्रुप हैं। उसके अलावा भी हमारी टीम है जो रेगुलर प्रूफ रीडिंग करती है, रेगुलर क्रॉस चेकिंग करती है एक एक चीजों की, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई मतलब ऐसा ना हो कि आउटडेटेड मटेरियल मिले। सारी चीजें लेटेस्ट अपडेटेड सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल सकती हैं आपको। इसके अलावा टाइम टू टाइम वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे भैया, कई बार वॉइस में मोटिवेशन मिलता रहता है, प्लस इंपॉर्टेंट जो अपडेट होते हैं वो मिलते रहते हैं। वो सारी चीजें आप जो है फॉलो करते जाइएगा। बस जितना बताया जाता रहा है अभी तक उतना देख लीजिए एक बार ध्यान से। प्लस ये एक बार मैं पहले टेस्ट सीरीज बता दूं, फिर टाइम बताता हूं कैसे मैनेज करना है। ये भैया देखिए सेक्शन वाइज यहाँ पे टेस्ट होंगे, ठीक है। ये सिलेबस लिखा है इसका, ये टेस्ट है, ये डेट है, ये टॉपिक है। 8 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट का क्या शेड्यूल है, पहले आपको हम जो है बाइलिंगुअल में देंगे इसका क्वेश्चन पूरे, फिर उसकी आंसर की होती है, फिर उसका जहां जरूरी वहां एक्सप्लेनेशन। इस तरह से टेस्ट होते हैं। 8 बजे पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाती है एकदम टाइम पे, कभी भी लेट नहीं होती है हमारी पीडीएफ। कोई बहुत ही इमरजेंसी वाली बात हो तो बात अलग है। जो लोग टेस्ट वाले हैं वो देख सकते हैं 12 यहाँ पे फुल लेंथ हमने कमिट किया है, 18 सेक्शन वाइज है, उन सबका पूरा यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। किससे क्या आएगा वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई हुई है, इसी में से आएगा पूरा, ठीक है। और ऑफिशियल वाला में सारा का सारा सिलेबस आएगा। 12 दिए मिनिमम, मैंने बोला है 12, ठीक। तो ये हो गया टोटल। अब भैया देखते हैं कि मैंने बताया था आपको शुरू में कि 7-8 घंटे अगर आप डेली निकाल लो तो आराम से हो सकता है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये चीज, इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि 1 घंटा डेली करनी है प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे एकदम नए भी है तो भी प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं। शुरू में क्वेश्चन कुछ गलत होते हैं, कम से कम आइडिया तो लगेगा। गलत करके उनको उनका सही आंसर देख के आगे तो नहीं गलत करोगे ना, इसलिए प्रैक्टिस करो और डेली करो। क्या क्या चीजों की प्रैक्टिस है भैया, प्रैक्टिस करने के लिए हम इनफ जो है रिसोर्सेज देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक हमारा डेली जीएस का क्विज है जिसमें हम डेली वहां पे बीपीएससी के जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देते हैं आपको, और 5 ऑप्शन के साथ देते हैं। एक तो भैया उसका आपको पुराना बैकलॉग क्लियर करना है, प्लस डेली उसको करते जाना है। उसके अलावा जब हमारे सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, वो टाइम टू टाइम करने हैं। प्लस उसके अलावा हमने एमसीक्यू बैंक में दिए हैं, कोशिश करिए अगर लगा सकते हैं तो वो भी लगाइए। अदरवाइज हमने पिछली बार जो हमने बीपीएससी के लिए कुछ प्रैक्टिस कराए थे 1500-1600 क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करिए दबा के, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है पीसीएस परीक्षा के लिए। आप ऐसे भी सोचिए, देखिए ऑनलाइन को लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो टटपुंजिया टाइप के हेटर्स हैं, जो जबरदस्ती बिना बात के हमसे हेट करते हैं, ऐसे निठल्लों के लिए मुझे सिर्फ एक ही कहना है, अगर आप देखिए पीसीएस की तैयारी करेंगे तो अगर यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है तो भैया हर एक सब्जेक्ट की बुक लानी पड़ती है, जो कि हर एक बुक 200-300 पेज की तो होती है। तो यार अगर आप वैसे कैलकुलेट करो तो 2400 पेज वो हो गए आपके। प्लस करंट अफेयर के लिए हर महीने मैगजीन लगवाओगे 100 पेज की वो होती है। 12 महीने का पढ़ोगे तो 1200 पेज आपको करंट अफेयर के पढ़ने पड़ेंगे, मतलब करीबन 3600 पेज ये हो गया। अगर आप, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, प्लस उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे, अब उसमें 15-15, 20-20 पेज का एक होता है वो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सब देते हैं, तो उसको भी अगर आप मान लीजिए 2-3 हजार वो पेजेस हो गए, तो 7-8 हजार पेज हो जाते हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन में अगर आप देखें तो। ये फेसबुक के कुछ हैं टटपुंजिए, कुछ टिटीरी जैसे जो है छिलके टाइप के लोग हैं, उनको कमेंट करने की बड़ी आदत है। अब आपको मैं बताता हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको क्या देता है। अगर आप ओवरऑल हमारे देखेंगे सेक्शन वाइज, जैसे हमने करंट में क्या किया, करंट में मैंने आपको बताया 200-225 पेजेस में पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। पूरा जितना बीपीएससी में आना है टोटल वाला सारा कवर हो जाएगा। आप पूरा कर लीजिए और फाइनली जब पेपर हो जाए तो देख लीजिएगा। यूपीपीएससी 2021 24 अक्टूबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रूव हो चुका है। और ये अभी नहीं, ये पिछले 3 सालों से हो रहा है लगातार। बस बात यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। एक सोर्स बनाइए सिर्फ, उसको 10 बार पढ़िए बस। ये फेसबुक के टिटीरी जैसे छिलकों को विश्वास मत करिए, ठीक। इन लोगों से खुद आज तक निकला नहीं है कोई एग्जाम, और लगातार जो है बाबा बने फिर रहे हैं ये। हमारा काम, हम इस बात के प्रोफेशनल है सिर्फ कि पीसीएस में आपका सिलेक्ट कराना है। सिर्फ आपको पीसीएस में सिलेक्ट कराने के लिए ही हमारी टीम पूरे दिन रात जुटी रहती है। हमारा काम ही यही है, पीसीएस की ही हम पूरे दिन एनालिसिस करते हैं, यूपीपीएससी और प्लस बीपीएससी, ठीक। करंट अफेयर के 200-250 पेज में पूरा, मतलब 200-225 पेजेस में सिर्फ। हिस्ट्री के करीबन आप मान लीजिए 350 पेज का करीबन कंटेंट हो गया, 350-400 के आसपास कंटेंट वाला, ठीक है। फिर साइंस के होगा करीबन 200 पेजेस, ठीक। ज्योग्राफी के अगर आप मान लीजिए 200 के आसपास पेजेस। इकोनॉमी के पापा वीडियो में पीपीटी को अब आप पेज तो नहीं मान सकते हैं, अगर आप वैसे वर्ड वाले फॉर्मेट में माने तो जो है 40-50 पेज होगा सिर्फ कंटेंट, जो इकोनॉमी पापा देंगे। वो भी 40-50 भी नहीं है, बल्कि देखिए यूनियन बजट करीबन 7 पेज का, ठीक। बिहार बजट करीबन 3-4 पेज का, इकोनॉमिक सर्वे करीबन 3-4 पेज का, प्लस अभी बिहार इकोनॉमिक सर्वे की समरी आप मान लीजिए 10-12 पेज की, इस तरह से है। तो 20-30 पेज का इकोनॉमी वाला,
ठीक है। मैथ्स के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़े बहुत जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की हम टोटल पीडीएफ शेयर करते हैं। अब उसके क्वेश्चन आप थोड़ी ना गिन सकते हो, वो तो वैसे भी लगाते हैं पीवाईक्यू वाले में। पॉलिटी के अगर आप देख लो, लिस्टिंग के 100 पेजेस के हैं करीबन, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप पढ़ लो, और ये टोटल मैंने गिना है करीबन 1400-1500 के आसपास पेजेस है कंटेंट, सिर्फ इतना पढ़ लो, आप आराम से पीटी निकाल लोगे जाके, ठीक है। आप देखिए जमाना बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। जो जितनी परीक्षाएं हो रही है, चाहे पीसीएस की हो चाहे यूपीएससी की हो, वो लोग जो ट्रेडिशनल बुक चली आ रही थी कि भैया एक बुक ये पढ़ लो, एक बुक वो पढ़ लो, एक जो है ब्रांड आता है उसकी सारी एमसीक्यू खरीद लो, उससे हो जाता है। नहीं होता है वैसे। जो लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा लेटेस्ट परीक्षा का जो पैटर्न चल रहा है उसके साथ चलोगे, देखिए समय जो है वो बदलता है और वो बदलता रहता है। तो अगर आप समय के साथ अपने आप को बदल लोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आप ये सोचो कि आपके हिसाब से समय बदल जाए तो नहीं बदलता है, ठीक है। जमाना अपडेट हो रहा है, ऑनलाइन जमाना है। आप न्यूज़पेपर में ही लगे हुए हो, आजकल 2-2 मिनट में खबरें बदल जाती हैं। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक 3 पोस्ट बीपीएससी ने बढ़ा दी, बताइए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कितनी, करीबन जो है ये मैंने बताया था आपको 5 नवंबर तक सिर्फ ये है ये डेट इसकी फॉर्म भरने की। अब बताइए वो डेट भी बढ़ गई। तो इसलिए अपडेट रखना आपके जरूरी है अपने आप को, और प्रैक्टिस करिए, खूब दबा के प्रैक्टिस करिए जितना। इसीलिए हम क्विज में फोकस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाने की। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब देखिए कुछ ये जो लोग हैं जिन लोग को अपनी मार्केटिंग करनी होती है फेसबुक के, कुछ टिटेरी टाइप के, या फिर और भी कुछ लोग को मैंने देखा है, मैं किसी का नाम लेके नहीं करता हूं कभी, ठीक है। मैं किसी को ऐसे फालतू की गंदगी में नहीं पढ़ता हूं। लेकिन जो बात है कि हमारे ऊपर मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा का नाम लेके कई लोगों ने जो है अपना चैनल क्रिएट भी कर लिया है, खड़ा भी कर लिया है और चला भी रहे हैं बढ़िया। फेसबुक वाले भी हैं कई सारे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के चंगुल में कतई मत फंसना। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस कह रहा है आप पेड में नहीं ले सकते, कोई समस्या नहीं है। फ्री में अगर जितना हमने बताया बस उतना फॉलो कर लो, आराम से हो जाएगा। और क्विज चालू करवानी है तो इस वीडियो को करीबन 30,000 लाइक कर दोगे, तुरंत क्विज चालू कर देंगे। खैर थोड़ी देर अब हेटर्स को हौकने के बाद चलिए मेन टाइम प्लान की स्ट्रेटजी कर लेते हैं। हेटर्स भी जो है, जो कुछ हेटर्स होते हैं वो जानबूझकर जो लोग आपसे जलन करते हैं वो उस फिलॉसफी पे काम करते हैं। उन लोगों को किसी ने मोटिवेट इस तरह से कर रखा होता है कि अगर झूठ भी फैला दो तुम बहुत दिनों तक तो वो सच लगने लगता है लोगों को। बस उसी पे काम करते हैं लोग। इन पिल्लों को ये नहीं पता है कि सत्य हमेशा जीतता रहा है, और सत्य हमेशा जीतता रहा है, और सत्य हमेशा जीतता रहेगा। आप लोग को ये बात बताने का मकसद यही था कि फालतू में इधर उधर मत फंसिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पीसीएस के लिए जो है हम लगातार प्रयास करते हैं दिन रात। अभी दिवाली है, छोटी दिवाली, शाम को 5 बजे के आसपास है। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि भैया जाना है टाइम से तो जाना है। जो कमिटमेंट है वो नहीं टूट सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के, ठीक है। हमारी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है, सिर्फ इसलिए कि आपका सिलेक्शन होते रहना चाहिए। जिस चीज के लिए पेड ग्रुप चालू किया है वो पर्पस पूरा होना चाहिए। अगर पेड ग्रुप से करीबन जो है 17-18% सिलेक्शन ना जाए तो ऐसे ग्रुप चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम पूरा फोकस करते हैं कि आपका जितने लोग हमारे साथ पेड में आए उनका सिलेक्शन और प्लस सारे कमिटमेंट एक एक चीज निभाएंगे। फ्री में भी अगर हैं आप, पेड में नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी प्लेलिस्ट ठीक से। प्लस हमारा फ्री वाला टेलीग्राम की सारी पिक्स फॉलो कर लीजिएगा। एक अगर 2021 के बाद की कर लीजिएगा, यूपी की स्पेशल वाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और 5 दिसंबर 2021 के बाद पिक्स रिवीजन और कराएंगे थोड़ा बीपीएससी के लिए। चलो टाइम मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं भैया। 8 घंटे मैंने आपसे बोला था, 7 से 8 घंटे चाहिए। 1 घंटा मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस करनी है। क्विज खूब दबा के करो जो हमारी वाली है, प्लस पीवाईक्यू वाली पीडीएफ हमने दी है आपको करीबन, ठीक है। और सेक्शन वाइज टेस्ट आएंगे हमारे, फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, प्लस हमने एमसीक्यू बैंक भी दिए हुए हैं। मतलब बहुत प्रैक्टिस है। जब इतना कर लेना तब कहीं और का देखना, इतना करना जरूरी है। और मैंने बताया आपको पहले ही कि भैया एक ही जगह का मटेरियल 10 बार पढ़ो, 10 जगह का एक बार ना पढ़ो। तो 1 घंटा हो गया आपका डेली प्रैक्टिस। फिर उसके बाद क्या करना है फिर समझिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए, हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी टफ है, थोड़ी बोरिंग लगती है, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, 80 दिन के आसपास है, ठीक। अगर डेली आप जो है 4-5 पेज भी पढ़ना चालू करो आराम से हो जाएगी। डेली 1 घंटा देना है। जितनी हमने 3 पीडीएफ दी है तीनों को डिवाइड करके पढ़िए बिल्कुल, कि भैया डेली मुझे 5-6 पेज खत्म करने हैं, बस खत्म बात। डेली आप 5-6 पेज पढ़िए। मेरे हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूं वैसी ही स्ट्रेटजी आपको करनी चाहिए। लेकिन कई बार आपकी जो है सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस उसको नहीं अलाउ कर पाए अगर, तो आप अपने हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साइज का जूता हर जगह फिट नहीं होता है, ठीक। तो आप क्या करिए कि मान लीजिए दिन में कोई जॉब कर रहा है तो भैया रात में पढ़ो, रात में कर रहे हो तो दिन में पढ़ो, दोपहर में कर रहे हो तो सुबह शाम दोनों जगह पढ़ो। और जितना मैंने बताया है 7-8 घंटे का, इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ना। ये नहीं कि एक ही बार बैठ गए। अरे जो है इसको इस तरह से करिए कि मान लीजिए कहीं ऐसे टाइम पे कोई खाना खा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपना क्विज वाला ग्रुप खोला, फटाफट उसको करने लगे अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग देखे थे मैंने यूपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में, जिन्होंने लास्ट के 2-3 दिनों में पूरे 16,000 क्वेश्चन लगा डाले थे। और उनके इस समय अभी फाइनली यूपीपीएससी प्री में
करीबन 140 से ज्यादा नंबर आ रहा है, जहां पे लोगों के 110 नंबर लाने में लाने पड़े हैं। हमारे पेड ग्रुप से देखिएगा अभी कितने सिलेक्शन जाते हैं यूपीपीएससी में। तो इस तरह से आपको मैनेज करनी है, अपने आप टाइम को मैनेज करना। मान लिया वर्किंग भी है कहीं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वर्किंग वाले लोग भी निकालते हैं। थोड़ा सा जो है स्मार्ट बनिए, फोकस करके पढ़िए। अगर आप ऑफिस में हैं, खाना खा रहे हैं, टी पी रहे हैं, मतलब टी ब्रेक है, लंच ब्रेक चल रहा है, तो फालतू का जो परपंच करते हो थोड़े दिन ना करो। हालांकि वो सब भी जरूरी पार्ट होता है अपने आप को जो खुश रखने का, इधर उधर की बातें करने का, ठीक है। लेकिन ये अगर थोड़े दिन अवॉइड करके आप इस पे क्विज खेलिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आप अपने आप टाइम निकालने लगेंगे। जिस भी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आता है, सब दुनिया से भर से लड़ झगड़ के आप टाइम निकाल लेते हैं। जब आप जो है बचपन या जवानी में थे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने जाना होता तो कितने बहाने करके मम्मी से पापा से आप चले जाते थे। तो बस यहाँ पे भी वही है, बीपीएससी है, इतना आसान मत समझना, पढ़ना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिर्फ आपकी राह आसान कर सकता है कि हम ये बता सकते हैं कि हमारा ही कंटेंट पढ़ो, हमारी क्विज लगाओ, हमारी टेस्ट सीरीज लगाओ, हमारा करंट अफेयर पढ़ो। पढ़ना आप ही को है, लड़ाई आप ही को लड़नी है, फाइनल वॉर आप ही का है। कोई भी कोचिंग, कोई गाइडेंस, कोई भी आपकी जगह पेपर नहीं दे सकता है। जो पेपर देने वाले पेपर सेटर है वो करोगे तो और कूट दिए जाओगे, पेल दिए जाओगे। इसीलिए जो हमारा ईमानदारी से मेहनत करके जो हम पढ़ा सकते हैं आपको, बस आप उतना डेडिकेटेड रहिए, इंटरेस्ट बना के रखिए, सब हो सकता है। 1 घंटे आपने प्रैक्टिस करी, 60 मिनट आपने हिस्ट्री को दे दिया, ठीक। डेली अपना जो है सब्जेक्ट बदल बदल के, मैं तो कह रहा हूं कि डेली आप सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि भैया एक दिन आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कर लिया, एक दिन आपने बिहार स्पेशल कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, इन्वायरमेंट कर ली, मैथ कर ली। इस तरह से कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि भैया 8 घंटे, 7 से 8 घंटे देने हैं। 1 घंटा हो गया आपका प्रैक्टिस का, 60 मिनट आप दे दीजिए हिस्ट्री को। जितना आपने दिया मटेरियल बस उसको पेजेस में डिवाइड करके 5-6 पेजेस भी अगर आपने डेली कर लिए, 1-2 मिनट आंख बंद करके उसको सोचिए, समझिए, प्लस उससे कोई चीज नोट हो सके तो उसको नोट कर लीजिए। वो जो स्पाइरल बाइंडिंग वाली मैंने बताई थी, सिर्फ वही चीज नोट करिएगा जो एकदम फैक्चुअल है, जो आ सकता है या फिर आप भूल रहे हैं, ठीक। 45 मिनट डेली करंट अफेयर में दे दो। और क्या पढ़ना है? करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, कहीं का नहीं। सिर्फ जितना आपने दिया है उतने में हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? लगातार ये हमने रिजल्ट दिया है इसमें, ठीक है। पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो या कोई वनडे एग्जाम हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंप्लीट करंट अफेयर आ जाता है। हमारा फोकस ही उसी तरह से है। हम पूरा का पूरा जो है पीसीएस बेस्ड ही बनाते हैं टोटल चीजें, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, बस जितना बताया उतना पढ़िए। हिस्ट्री में 60 मिनट देने डेली, पेजेस डिवाइड करके करिए। पहले आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करनी है, फिर हिस्ट्री की कंपाइलेशन करनी है, फिर हिस्ट्री की लिस्टिंग करनी है। बस जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए, उसके बाद इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर के लिए मैंने बताया 3 पार्ट में है। पहला पार्ट खत्म कर डालिए, दूसरा वाला नवंबर के एंड में मिलेगा, तीसरा वाला दिसंबर के एंड में मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तुरंत उसमें जुट के फोट डालिएगा उसको। 45 मिनट हो गया करंट, 60 मिनट हो गया हिस्ट्री, 55 मिनट हो गया साइंस। साइंस में क्या करना है? बेसिकली कंपाइलेशन पढ़नी है। 200 आसपास, 200 के आसपास कुछ पेजेस हैं, 80 दिन है। 4 पेज भी अगर डेली पढ़ोगे हो जाएगा आराम से, ठीक है। फोकस करके पढ़िए, आराम से सब हो सकता है। प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हम क्विज विज तो दे ही रहे हैं, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ में तो देंगे ही। तो बस इतना करना है जो हमने दिया है, ठीक है। साइंस में आपने 55 मिनट देने हैं करीबन, 30 मिनट आपको देने हैं बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में क्या है? बिहार जीके है, बिहार बजट है, बिहार करंट अफेयर है और बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक। जितना अभी दिया है उतना करिए, बाकी एक बिहार का इकोनॉमी पापा वीडियो मिलेगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट ये हो गया। 50 मिनट आपको देने पड़ेंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग। बस 2 ये चीजें पढ़ लीजिए बस। सारे वीडियो दिए हुए हैं फ्री वाली प्लेलिस्ट में, जो लोग पेड में नहीं है वो वहां से देख सकते हैं। इकोनॉमी के लिए 20 मिनट दीजिए बस डेली। अभी के लिए क्या भैया? यूनियन बजट की शॉर्ट समरी है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की शॉर्ट समरी है, इकोनॉमी पापा वीडियो यूपीपीएससी वाला, उसमें यूपी के हटा के आप पूरे फैक्ट एक बार देख लीजिएगा। बाकी बिहार का इकोनॉमी पापा आएगा, उसमें सब कवर कर देंगे, ठीक। बिहार का बजट दिया हुआ है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारी चीजें हमने दे रखी हैं। 30 मिनट के आसपास आप इन्वायरमेंट को दे सकते हैं, बल्कि इससे भी कम दे सकते हैं। इन्वायरमेंट में टाइम बच सकता है, कंपाइलेशन पढ़नी बहुत छोटी सी पीडीएफ है बस। 30 मिनट आप मेरी अगर माने तो भैया मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के 10 हमें चाहिए। पहले से ये अपना निश्चय बना लो कि भैया 10 के 10 मैं होके आऊंगा, एक भी गलत नहीं होने दूंगा। इसके लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आराम से। 40 मिनट आप दे दीजिए पॉलिटी की, पहले कंपाइलेशन और फिर लिस्टिंग, बस यही 2 कर लीजिए। लिस्टिंग पे फोकस कर लीजिए, दोनों मिला के 150 के आसपास पेजेस हैं, बस आराम से हो जाएगा। इस तरह से डेली सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िए आराम से। ये जो मैंने जितना बताया देखिए 60 ये हो गया, ठीक है। 45 मिनट हो गया आपका करंट अफेयर, कितना हो गया? 105। फिर 55 मिनट हो गया आपका साइंस, कितना हो गया? 160, ठीक। फिर 30 मिनट हो गया बिहार स्पेशल, 190। फिर आपका 50 मिनट हो गया आपका ज्योग्राफी, 240। 20 मिनट हो गया इकोनॉमी, 260। 30 मिनट हो गया एनवायरमेंट, 290।
30 मिनट हो गया आपका मैथ्स, 320, 40 मिनट हो गया पॉलिटी, तो 6 घंटे ये हो गए आपके। इस तरह से अगर डेली पढ़ लो आराम से हो सकता है। 1 घंटे मैंने बताया प्रैक्टिस, मैंने तो बोला था 8 घंटे, या तो 7 ही में हो गया काम। अब 1 घंटे मैंने इसीलिए शुरू में बताया था अभी बीच में कि नोट्स मेकिंग में कोशिश करना कि करो, ये तो 7 घंटे की स्ट्रेटेजी हो गई, प्लस थोड़ा बहुत जो टाइम बचे रिवीजन में करो। ठीक है, कुल मिला के सिंपल बात यही है कि अगर आपने हमारी पीडीएफ अभी तक आपने वीडियो देख लिया है, सब चीजें समझ में आ गई है, सिलेबस क्या है सब समझ में आ गया, फोकस कहां पे करना है वो समझ में आ गया, क्या चीजें पढ़नी है वो समझ में आ गया, स्ट्रेटेजी वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। इसके बाद पेड ग्रुप वालों को एक तो ये वीडियो यहां तक देखना था, दूसरा वीडियो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और तीसरा स्टेप बाय स्टेप मैसेज, ये तीनों चीजें कर लोगे तुरंत आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे क्या करना है। बाकी ये वीडियो हमारा फ्री था, इसलिए कोई अगर पेड में नहीं भी है, कोई सजेशन चाहता है तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। वैसे ये पेड ग्रुप के लिए है कि पेड ग्रुप में अगर कोई डिस्कशन में है तो पहले डिस्कशन में क्वेरी करें, फिर भी अगर कोई जो है पर्सनल इशू है या कोई पर्सनली मुझसे डिस्कस करना चाहता है तो यहाँ मेरे नंबर पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है कोई समस्या वाली बात नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो में 30,000 लाइक अगर आपने कर लिए, मैंने बताया आपको कि क्विज तुरंत चालू करवा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं आपके साथ पेड में नहीं आ सकते हैं कोई बात नहीं। दो जो प्लेलिस्ट मैंने शुरू में बताई थी वो दोनों, प्लस फ्री टेलीग्राम आप जरूर फॉलो करके रखिए, वहां पे आप पिक्स का रिवीजन करते जाइए, और जो 2 प्लेलिस्ट में हम अपडेट करते जाए वो जरूर देखते जाइएगा। ठीक है, और बिहार इकोनॉमी पापा आएगा वो जरूर देख लीजिएगा, और बीपीएससी के जो सेक्शन वाइज टेस्ट है, जो फुल लेंथ टेस्ट है, जो बिहार का करंट अफेयर है वो जल्द अपडेट करा देंगे, उसमें वीडियो बनवा देंगे, टेंशन मत लीजिए।